नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं डीसी की जस्टिस लीग नो जस्टिस का सेकंड एपिसोड। तो पिछले एपिसोड में आपने देखा कि ब्रेनियक अर्थ पे आया था और वो अर्थ के कुछ हीरोज और विलन्स को अपने साथ होम प्लैनेट पर ले जाता है और वहां उन्हें बताता है कि 4 कॉस्मिक गॉड्स है जो है विजडम, एंट्रोपी, वंडर और मिस्ट्री, जिन लोगों ने अपने कॉस्मिक सीड बहुत से प्लैनेट्स पर लगाए थे ताकि ये पता कर सके कि किसकी पावर सुप्रीम है। और अब वो वापस आ गए हैं अपना काम पूरा करने। लेकिन तभी दूसरी तरफ अमेंडा वॉलर एआई के जरिए टास्क फोर्स 11 के माइंड में गड़बड़ करती है, जिसके कारण ब्रेनियक पर भी असर होता है और वो मारा जाता है। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने की। तो कहानी की शुरुआत में हम अमेंडा वॉलर को देखते हैं जो कि फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड से 3 माइल दूर थी। तभी उसे जनरल लेन कांटेक्ट करते हैं और कहते हैं कि अभी के अभी वापस आ जाओ, जिस पर अमेंडा कहती है कि वो अब बहुत करीब है और वो लौट कर नहीं आएगी। जिस पर जनरल लेन कहता है कि मैं टीम को भेज रहा हूँ, जिस पर अमेंडा कहती है कि उसकी टास्क फोर्स 11 वो टीम को संभाल लेगी। ये कहते ही अमेंडा कनेक्शन कट करती है और कहीं पर आ जाती है और जैसे ही वो बाहर आती है वैसे ही उसके सामने एक एरो आ जाता है जो कि ग्रीन एरो का था, जो कहता है कि यह जो कुछ भी हुआ है उसकी जिम्मेदार तुम हो, तो बोलना चालू करो और बताओ कि जस्टिस लीग कहाँ पर है। फिर सीन शिफ्ट होती है और हम प्लैनेट कोलू देखते हैं जो ब्रेनियक का घर है, जहाँ पर ब्रेनियक की मौत हो चुकी है और वहाँ के सारे सिविलियंस डर के मारे भाग रहे थे क्योंकि वहाँ पर कोई आ गया था और उसके साथ उसकी आर्मी थी। तभी जस्टिस लीग उन सब से लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। तभी वंडर वुमन कहती है कि हमें अगर उस ओमेगा टाइटन तक पहुंचना है तो हमें प्लान बनाना होगा। तभी हार्ली क्विन कुछ देखती है और सबको दिखाती है। तभी सब लोग देखते हैं कि वहां पर एक बड़ा सा पेड़ था जो ग्लो हो रहा था। तभी हार्ली क्विन कहती है कि ब्रेनी ने कुछ पेड़ के बारे में कहा था, तो क्या वो ये पेड़ है? जिस पर साइबॉग कहता है कि ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये पेड़ असली नहीं है बल्कि ये पेड़ बना है नॉलेज से और वो सिग्नल ब्रॉडकास्ट कर रहा है, यानी कि ओमेगा टाइटन्स को अपनी एनर्जी के बारे में बता रहा है और मैं यहाँ विजडम को महसूस कर पा रहा हूँ और मैं उसकी तरफ आकर्षित हो रहा हूँ। जिस पर स्टारफायर कहती है कि वो भी उसकी तरफ आकर्षित हो रही है। तभी बैटमैन कहता है कि लीग को चारों कोने पे जाना होगा और वो भी अपनी टीम के साथ। लेकिन तभी सिनिस्टर कहता है कि मैंने अकेले बहुत से आर्मीज को लीड किया है और मुझे कोई लीडर की जरूरत नहीं है। जिस पर लोबो कहता है कि उसे भी जरूरत नहीं है। तभी लूथर मार्शन से कहता है कि तुम कहोगे या फिर मैं कहूँ, जिस पर मार्शन लूथर से कहता है कि तुम ही बताओ। तभी लूथर कहता है कि तुम मानो या ना मानो, लेकिन ब्रेनियक स्मार्टेस्ट पर्सन था और वो यहाँ कोलू पर रहता था। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि अगर हम लोग अलग होकर काम करेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए जैसे ब्रेनियक ने कहा था वैसे ही टीम बनाकर काम करेंगे, क्योंकि ब्रेनियक ने कहा था कि अगर ये कोलू खत्म हुआ तो अर्थ भी खत्म हो जाएगा। इसलिए जो नॉर्ड्स हमारे कॉस्ट्यूम में लगे हैं वो हमें उस एनर्जी की ओर आकर्षित कर रहे हैं जिस प्रकार की टीम बनाई गई है और हमें उसी तरह काम करना होगा। तभी रॉबिन बैटमैन से कहता है कि ये आइडिया बेकार है, जिस पर बैटमैन कहता है कि ब्रेनियक का एजेंडा है और हमें जवाब भी चाहिए, इसलिए हमें ये करना होगा। यहाँ अर्थ पे ग्रीन एरो अमेंडा से कहता है कि 4 घंटे पहले क्वीन इंडस्ट्री के सारे सैटेलाइट नेटवर्क्स एक्सप्लोड हुए थे और जब मैंने वो सिग्नल ट्रेस किया तो वो ब्लैकआउट सिग्नल की तरफ जा रहा था जो तुम्हारी ओर है, तो बताओ तुम क्या कर रही हो? जिस पर अमेंडा कहती है कि चुप हो जाओ और मुझ पर एरो चला दो। जिस पर ग्रीन एरो कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो? जिस पर अमेंडा कहती है कि दुनिया खत्म होने वाली है, वो भी आज, तो या तुम मुझे मार दो या फिर मेरे रास्ते से हट जाओ। जिस पर ग्रीन एरो कहता है कि तुम क्या कह रही हो? तभी अमेंडा एक डिवाइस ऑन करती है और ग्रीन एरो को बांध के रखती है और कहती है कि डार्क मल्टीवर्स का इन्वेजन के बाद जस्टिस लीग ने बताया था कि लड़ाई के दौरान सोर्स वॉल टूट गया था और हमारी इंटेलिजेंस को इसके बारे में पता भी नहीं था कि ऐसी कोई दीवार है, वो भी यूनिवर्स के एज पर। इसलिए मैं जानना चाहती थी कि और क्या राज छुपाए हैं। और जब ब्रेनियक ने अटैक किया तो मैंने दुनिया के सबसे पावरफुल साइकिक को इकट्ठा किया और उनके दिमाग से सारी जानकारी ली। और जानते हो मुझे क्या पता चला? मुझे पता चला कि ब्रेनियक ने हमारे अर्थ को उन 4 एंशिएंट गॉड के मेनू पर रखा है और हीरोज को ब्लैकमेल करके लड़वा रहा है।
लेकिन मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ यही तुम सोच रहे हो। तो मैं यहाँ पर उस चीज के लिए आई हूँ जो हमें बचा सकती है। जिस पर ग्रीन एरो कहता है कि अगर ये बात सच है तो फिर तुम यहाँ अकेली क्यों आई हो। जिस पर एमेंडा कहती है तो फिर मैं सुपर हीरो को लाती। जिस पर ग्रीन एरो कहता है कि अब हीरोज बचे नहीं है। तभी आगे ग्रीन एरो कहता है कि जब से तुम यहाँ निकली हो तब से जो हीरोज इन 4 टीम से अलग है वो बेहोश हो गए हैं और अब हम अकेले हैं। तभी आगे ग्रीन एरो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अकेला पड़ चुका हूँ। हम जानते हैं कि हम दूध के धुले नहीं हैं, पर हम मिलकर काम कर सकते हैं, तो मुझे प्लान बताओ। जिस पर एमेंडा कहती है कि अगर तुम मेरे साथ काम करना चाहते हो तो अगली बार मैं तुम्हें बताऊंगी कि शूट कब करना है। और रही बात प्लान की, तो हमें यहाँ कॉस्मिक सीड को ढूंढना है। यहाँ टीम एंट्रोपी ट्री एंट्रोपी के पास आते हैं और टीम वंडर ट्री वंडर के पास आते हैं और टीम मिस्ट्री ट्री मिस्ट्री के पास आते हैं और टीम विजडम ट्री विजडम के पास आते हैं। तभी कोलू के हाइपर गार्ड्स टीम विजडम पे अटैक करते हैं। ये देखकर साइबॉर्ग कहता है कि ये कोलू के गार्ड्स इस सीड की रक्षा कर रहे हैं। तभी फ्लैश एटम से कहता है कि साइबॉर्ग की मदद करो। यहाँ टीम एंट्रोपी पर कुछ गार्ड्स अटैक कर देते हैं, तो वही टीम वंडर पर घोस्ट अटैक कर देते हैं और उनकी एनर्जी ड्रेन करने लगते हैं। तो वही टीम मिस्ट्री पर अटैक हो जाता है। तभी सुपरमैन कहता है कि हमें किसी भी हाल में अंदर जाना होगा। ये सुनते ही सिनिस्ट्रो अटैक कर देता है, लेकिन अचानक से सिनिस्ट्रो शांत हो जाता है। तभी सिनिस्ट्रो और सुपरमैन दोनों भी मार्शन से पूछते हैं कि अभी तुमने क्या किया। जिस पर मार्शन कहता है कि मैंने तुम लोगों को शांत किया है ताकि तुम मेरी बात सुनो। तभी आगे मार्शन कहता है कि स्टैरो तुम सबसे पावरफुल टेलीपैथ हो और इसीलिए तुम मेरा संदेश उन सब तक पहुंचाओगे। तभी मार्शन कहता है कि सारी टीम सुनो, यही वो वक्त है जहां हम हारने वाले हैं, क्योंकि हमने सोर्स वॉर को तोड़ा है और जिस चीज का हम सामना कर रहे हैं वो एकदम नया है, जिसका मतलब है कि हमें नए तरीके से लड़ना होगा। ये सुनते ही स्टारफायर अपनी पावर से अटैक कर देती है, जिसके कारण टीम मिस्ट्री अंदर आ जाती है और देखती है कि अंदर बहुत सारे सिटीज थी। तब ये देखकर मार्शन कहता है कि गार्ड्स इसे नर्सरी कहते हैं क्योंकि ये हजारों सिटीज का कंटेनर है। जिस पर सिनिस्ट्रो कहता है कि ये सिटीज नहीं मरे हुए प्लैनेट्स है। जिस पर स्टारफायर कहती है कि हमें इन्हें आजाद करना होगा। यह सुनते ही सिनिस्ट्रो स्टारफायर से कहता है कि तुम होश में हो, हम उन्हें आजाद क्यों करेंगे, तुम्हें पता है अगर इन्हें आजाद किया तो ये कितना केओस लाएंगे। जिस पर मार्शन कहता है कि ये केओस नहीं है, मिस्ट्री है। जिस पर सुपरमैन कहता है कि जॉन सही है, ब्रेनियक कोलू का सबसे घटिया विलन था और उसने उन सब से वो छीना और अपने कामों के लिए इस्तेमाल किया। ये प्लैनेट्स तो यहाँ पर खुद की रक्षा कर रहे थे, इसलिए हमें इन्हें आजाद करना होगा। जिस पर सिनिस्ट्रो कहता है कि अगर हम उन्हें आजाद कर देंगे तो हमें उन पर कंट्रोल रखना होगा। जिस पर मार्शन कहता है कि नहीं, हम सिर्फ उन्हें आजाद कर देंगे। यहाँ बीस्ट बॉय एक बड़ा सा बीस्ट बन जाता है और मारने लगता है। तभी बैटमैन कहता है कि जो नॉर्ड्स मेरे सूट में है वो अभी तक आकर्षित हो रहे हैं और पता नहीं, लेकिन अंदर कुछ है जो हो सकता है इसका ट्रू सोर्स हो सकता है कि कोई अंदर लॉक्ड हो, एक ऐसा जो बाकी सबसे बहुत बुरा हो। तभी लूथर कहता है कि हमें अंदर जाना होगा। यहाँ एमेंडा और ग्रीन एरो उस डिवाइस तक पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि वो डिवाइस एक्टिवेट हो गया है। तभी ग्रीन एरो कहता है कि ये एक्टिवेट हो गया है, लेकिन तुमने कहा था कि ये शांत होगा, यानी कि हमने देर कर दी है। जिस पर एमेंडा कहती है कि ऐसा होना नहीं चाहिए था। यहाँ टीम एंट्रोपी अंदर आ चुके थे, तो वही टीम वंडर में जटाना कहती है कि उसके स्पेल्स यहाँ काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहाँ कुछ ऐसा है जो रोक रहा है। इधर मार्शन और स्टैरो मिलकर सारे सिटीज को आजाद करने वाले थे। यहाँ एमेंडा कहती है कि इसका कोई फेल सेफ होना चाहिए। इधर मार्शन जैसे ही माइंड से कांटेक्ट होता है वैसे ही उसे तकलीफ होने लगती है और वो कहता है कि मैं अंदर पहुंच नहीं पा रहा हूँ। यहाँ साइबॉर्ग कहता है कि कोई तो है जो उसे प्रोग्रामिंग में घुसने नहीं दे रहा है। यहाँ टीम एंट्रोपी अंदर घुस जाते हैं और कुछ देख लेते हैं। तभी अंदर से एक आवाज आती है जो कहता है कि तुम बहुत बड़े इडियट्स हो, तुम्हें अब तक यहाँ से भाग जाना चाहिए था क्योंकि मैं आजाद हो गया हूँ। तब वो शख्स बाहर आता है और कहता है कि तुम्हें लगता है कि कोलू को बचाया जा सकता है और वो ब्रेनियक तुम लोगों से उम्मीद रखेगा, उसे तो सिर्फ तुम्हारी पावर्स चाहिए थी, लेकिन उसके प्लान के लिए वो खुद चाहिए था। और जैसे ही वो मारा गया उसी वक्त
ये प्लेनेट और तुम्हारा प्लेनेट का अंत शुरू हो गया। तभी लेक्स लूथर कहता है कि तुम हो कौन, जिस पर बैटमैन कहता है कि ये विल डॉक्स है, जिस पर वो शख्स कहता है कि तुमने सही कहा बैटमैन, और तुम मुझे वो नाम से बुला सकते हो जो मेरे पिताजी ने मुझे दिया था, और वो है ब्रेनियक 2.0। Try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain, pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane, pick up the pieces and go